धन सिंह रावत के द्वारा सरकार के द्वारा एक गलत निर्णय लिया गया कि छात्र संघ के चुनाव इस बार नहीं होंगे। आप लोगों से कह देना चाहता हूं, किसी ने भी अगर हम उकसाने की कोशिश करी, किसी ने भी कोई गलत हरकत हमारे साथ करने की कोशिश करी, तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन पूरी तरीके से होगा। अभी एक चीज और सुनने में आ रही कि मुकदमे दर्ज होंगे, आप करिए ना, आप मुकदमे दर्ज करिए। एक हमारे मंत्री और एक हमारे कुलपति, उसके कुलपति के शब्द इस तरीके थे, जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे हमने फोन किया कि प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके शब्द है कि अपने कर्मों का फल खुद ही। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं अभी जिला अस्पताल अल्मोड़ा में मौजूद हूँ। बहुत ही दुखी मन से इस वीडियो को बना रहा हूँ साथियों। आप सभी लोग जानते हैं दिन का घटनाक्रम आप सभी लोगों के जहन में होगा। हमारा भाई, हमारा छोटा भाई दीपक लोहनी इस बार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी, हम सभी के लिए संघर्ष करने वाला, हमारे हितों की बात करने वाला, अपने छात्र संघ चुनाव के लिए संघर्ष करते हुए आज बुरी तरीके से जल गया, बुरी तरीके से झुलस गया। तो उसको अभी जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। काफी देर हो चुकी है, बुरी तरीके से झुलस गया, बुरी तरीके से जल गया साथियों। बहुत ही बहुत ज्यादा दिल दुखी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बातों को कहा जाएगा। ये केवल और केवल हुआ है तो सरकार की नाकामी के कारण। मैं इसमें सीधे इसमें मैं जिसको आरोपी मानता हूं तो वह है शासन और प्रशासन। उनकी नाकामी के कारण आज ये सारी चीजें हुई हैं। इन लोगों ने केवल एक ही तरीका सोच लिया है, दमन की राजनीति। ये लोग केवल और केवल दमन कर देना चाहते हैं। सरकार का एकमात्र केवल आशय रह गया कि अगर कोई विरोध कर रहा है, युवा अगर सड़कों पर आ रहा है तो उसे मारो, पीटो, अंदर कर दो, बस किसी भी तरीके से उनके आंदोलन को कुचल दो। शासन की नाकामी के कारण आज सारी की सारी चीजें हुई हैं और पूरा शासन प्रशासन मूक दर्शक बने बैठा रहा। हम लोग सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी सारी चीजें कर रहे थे, अपना पुतला जला रहे थे, लेकिन उसी के बीच इन लोगों के द्वारा उकसाया गया, सारी चीजें की गई और उस भाई के द्वारा इस तरह का कदम उठा लिया गया। इसके लिए मैं पूरी तरीके से शासन और प्रशासन, इनकी नाकामी को मैं जिम्मेदार मानता हूं साथियों। मूक दर्शक बनाए समाज बैठा है। ये लोग इनको किसी का दर्द नहीं दिखता। कोई अपनी जान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गलत कदम था, हो सकता है गलत कदम, लेकिन आप सोचिए ना कि कोई आखिर इस तरह का कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर हो रहा है। एक कविता मुझे याद आ रही है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आपने उनके सारे सपनों को मार दिया, सपनों को तोड़ दिया, आपने उनके हितों की बात करना बंद कर दिया, आपने छात्र संघ चुनाव होने कैंसिल करवा दिया। युवा सड़कों पर है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप दबाव की राजनीति करते हो, आप उन्हें मारना चाहते हो, आप उन्हें पीटना चाहते हो, पुलिस बल के प्रयोग से आप उन्हें रोकना चाहते हो। तो ये चीजें मैं कहना चाहता हूं कि ये चीजें नहीं चल पाएंगी। धन सिंह रावत अपने एक आदमी को बेचकर पहले वहां पर कोर्ट में सारी चीजें करता, उसका आदमी उसका पक्ष नहीं रख पाता, गलत पक्ष रखने के कारण छात्र संघ के चुनाव कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद कोई अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करा। धन सिंह रावत जी कोई बयान नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता। और कुलपति, हमारे माननीय कुलपति जो कि हमारे विश्वविद्यालय के सबसे बड़े मुखिया हैं, हमारे परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, वो यहां से चले गए। एक दिन उन्होंने किसी को फोन नहीं किया। उसके बाद एक सांस्कृतिक पोस्ट करते हैं फेसबुक में कि लोग अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। साथियों, मुझे इस आदमी को देख करके ऐसा लगता है कि जो परिवार का मुखिया ही अगर परिवार को सबसे संकट के समय में छोड़ के चला जाए, अपने विद्यार्थियों को इस तरीके से अनाथ कर जाए, तो धिक्कार है ऐसे कुलपति पर। इनको देखकर मैं सोचता हूं कि शायद ये अपने बच्चों के लिए भी ऐसा ही करते होंगे। जब अपने बच्चों को परेशानी में देखते होंगे तो घर का दरवाजा बंद कर देते होंगे। मुझे ये लोग मुझे मानसिक रूप से बीमार लगने लगे हैं। एक हमारे मंत्री और एक हमारे कुलपति, उसके कुलपति के शब्द इस तरीके थे, जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे हमने फोन किया कि प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके शब्द है कि अपने कर्मों का फल खुद ही भोगेंगे। इस तरह के हमारे कुलपति सतपाल बिष्ट जी के शब्द है। जी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है इनको। आज धन सिंह रावत जी जैसे लोग, इन लोगों के कारण जो लोग युवाओं का गला घोंट देना चाहते हैं, उनकी शक्तियों का गला घोंट देना चाहते हैं, उनके संघर्षों का गला घोंट देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। शासन की नाकामी में इसमें सबसे बड़ी देखता हूं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, इनके द्वारा उकसाया गया। इनको यही समझ में आता है कि अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उसे मारो, पीटो, उसे जेल में डाल दो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दो। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप अभी एक चीज और सुनने में आ रही कि मुकदमे दर्ज होंगे, आप करिए ना, आप मुकदमे दर्ज करिए। लेकिन मैं प्रशासन को, शासन को एक बात स्पष्ट शब्दों में चेता भी देना चाहता हूं, निवेदन भी करता हूं। मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हमें किसी भी तरीके से मत उकसाइए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र की हत्या हो। जिस तरीके से धन सिंह रावत के द्वारा, सरकार के द्वारा एक गलत निर्णय लिया गया कि छात्र संघ के चुनाव इस बार नहीं होंगे। आप लोगों से कह देना चाहता हूं, किसी ने भी अगर हम उकसाने की कोशिश करी, किसी ने भी कोई गलत हरकत हमारे साथ करने की कोशिश करी, तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन पूरी तरीके से होगा। और आंदोलन इतने बड़े रूप में जाएगा कि आप लोग जिसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी तो एक छोटी सी चिंगारी है और मैं सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सारे बड़े भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, छोटे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं और अल्मोड़ा की महान एवं प्रबुद्ध जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां हुए आंदोलनों ने हमेशा बड़ा रूप लिया और उसमें सबसे बड़ा जो साथ मिला वो अल्मोड़ा की जनता का रहा है, यहाँ के सारे संघों का रहा है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में छात्र राजनीति को कुचलने का एक गंदा प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, धन सिंह रावत के द्वारा जो गंदा प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सभी लोगों ने एकजुट होकर खड़े होना होगा, वरना ऐसे ही हमारे अधिकारों का गला घोंट दिया जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी लोग ये आंदोलन, ये मुकदमे की धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर देंगे, आप करिए ना, आप बिल्कुल अपने तरीके से करिए। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करी या उकसाने की कोशिश करी अपनी लाठियों से,
हमारे अधिकारों का शोषण करने की कोशिश करी तो आप भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जो आग यहां से, ये जो चिंगारी यहां से उठी है पूरे प्रदेश में फैलेगी और पूरे देश में फैलेगी, जिसका जिम्मेदार पूरी तरीके से शासन और प्रशासन होगा। साथियों, ये जो सत्ता के मठाधीश बैठे हैं, इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही कोई किसी के घर का दीपक बुझ जाए, भले ही कोई मर जाए, कोई कुछ हो जाए, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। सत्ता का मठाधीश केवल मस्त हाथी की नींद सोया है, नशे में चूर बैठा है। अब इस तरह कब तक करोगे? आपको जब जब दिखता है कि युवाओं के अंदर रोष पैदा हो रहा है, युवा सड़कों पर हो रहा है, युवा रो रहा है, तो आप लोग केवल एक चीज करते हो, लाठी का सहारा आप लेते हो, पुलिस का सहारा आप लोग लेते हो। अच्छा खासा हम लोग अपना धरना करते हैं, आपके उकसाने के कारण सारी की सारी चीजें हुई। इसके लिए आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। शासन की पूरी तरीके से नाकामी है कि वह केवल मुख्य दर्शक बना वहां पर बैठा उसे देख रहा था। बहुत जल्दी हमारा दिवाली का पर्व आने वाला है। दिवाली का पर्व प्रकाश का पर्व, दीपक का पर्व प्रकाश दीपावली कहा जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके हितों की बात करने वाला, आपके लिए हमेशा संघर्ष करने वाला आपका भाई, आप हमारे सारे छात्र समुदाय के उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाला, उसे मूर्त रूप करने के ख्वाब देखने वाला एक लड़का आज जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। इस दिवाली में आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए प्रे कीजिए, उसके लिए दुआ मांगिए कि हमारा भाई जल्द से जल्द ठीक हो और आप लोगों की लड़ाई उसी तरीके से लड़े जैसे कि वो हमेशा से लड़ता हुआ है। लेकिन उसके साथ ही मैं सरकार को और शासन को, प्रशासन को चेता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमसे किसी भी तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश करी, आपने हमें किसी भी तरीके से उकसाने की कोशिश करी, आपने युवाओं पर अगर लाठी भाजने का अगर आप काम करेंगे, तो यह आंदोलन उस स्तर में पहुंचेगा जहां पर कि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जहां पर आपके बर्दाश्त से बाहर भी हो जाएगा, जहां पर आपके नियंत्रण से भी बाहर हो जाएगा। स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से मैं बात कह देना चाहता हूं। साथियों, सरकार इतनी घमंडी हो चली है कि उसे कुछ नहीं दिखता, अपने मस्त मजे में इतनी चूर है कि उन्हें युवाओं के हित कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते। मुझे दुख होता है इस तरह की इनकी मानसिकता देखकर, इतना तानाशाही इनका निर्णय देखकर, एक सड़ गल चुकी व्यवस्था किस तरह संघर्षों का गला घोंटने के लिए तैयार बैठी है। मैं आप सभी के माध्यम से आप सभी के माध्यम से सारी बातें सरकार तक और धन सिंह रावत तक पहुंचा देना चाहता हूं। उनको बता देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई, जितने बड़े आंदोलन हुए, वो छात्रों के सहारे हुए हैं, छात्रों से ही संभव हुए हैं। सारे आंदोलन छात्रों ने करे, चाहे वो भगत सिंह के नौजवान भारत समिति से कारण संभव हो पाई है। हमारे जो बड़े बड़े नेता निकले वो छात्र आंदोलन से निकले। लेकिन आज सरकार सारे आंदोलनों को कुचल देना चाहती है, किसी की आवाज सुनना ही नहीं चाहती। वो सत्ता के मद में इतनी चूर, तानाशाही अपने निर्णय लेने में इतनी चूर हो गई है कि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि वह छात्र ही था जिन्होंने 70 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार को जेपी बाबू के नेतृत्व में रोड पर लाने का काम किया था। छात्रों ने ही चीमन लाल पटेल को गुजरात में चीमन चोर बना दिया था। हमारे ही कैंपस से नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन शुरू हुआ था। हमारी जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन है उनकी जड़ रहा है हमारा सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा। और आज उसी तरीके का सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है, धन सिंह रावत इस तरह के निर्णय लेके छात्र आंदोलन को कुचल दो, उनकी बात ही मत सुनो, अगर वो कोई बात करते तो उन पर लाठियां भांजो। ये दमन की राजनीति, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि दमन की राजनीति को न बर्दाश्त किया था, न करेंगे। और मैं शासन प्रशासन को ये निवेदन के साथ साथ चेता भी देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती हमारे साथ की, किसी भी तरह की अगर इस तरह की हरकत आपने की, लाइव वीडियो के माध्यम से बात को कह रहा हूं, तो आप जो आंदोलन होगा आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, दिवाली के इस पर्व पर हमारे भाई के लिए दुआ करें कि हमारा भाई जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे साथ आए। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इतना ज्यादा पीड़ा के साथ, दर्द के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं। आज जब मैंने वो सारी चीजें देखी, आपने संघर्ष करने वाला एक आपका भाई आग की भेंट चढ़ गया, ये बुरी तरीके से झुलस गया, सारी चीजें। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि जो दमन की राजनीति आपने सोची है, आप इसे भूल जाइए, क्योंकि हम इसे कहीं से कहीं तक सक्सेसफुल नहीं होने देंगे।